डिप्टी सीएम वरुण साव ने हाईवे निर्माण का किया औचक निरीक्षण। निर्माण कार्य में देरी पर वरुण साव नाराज। भ्रष्टाचार पर सरकार सख्त, दोषियों पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया अफवाहों पर मिलेगा साक्ष्य आधारित जवाब। टोल की वैधता खत्म, फिर भी जारी रही वसूली। कांग्रेस ने की टोल घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने गौरेला पेंड्रा मरवाही प्रवास के दौरान रतनपुर पेंड्रा नेशनल हाईवे सड़क निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सड़क निर्माण तय समय में सीमा में पूर्ण करने और राहगीरों को कोई असुविधा न होने देने के निर्देश दिए। निर्माण कार्य में देरी पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों से गुणवत्ता में लापरवाही न बरतने को कहा। साव ने संकेतक बोर्ड लगाने, पुल निर्माण समय पूर्ण करने और यदि कोई समस्या हो तो उसे समय रहते अवगत कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष निरीक्षण भी किया। राज्य सरकार ने कांग्रेस के 120 की बिलिंग दर के मुकाबले 80 में कार्य करते हुए पारदर्शिता और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया, जिससे मिलर्स संतुष्ट हैं। 3 वर्षों तक बच्चों को लगातार सहायता दी गई है, जबकि कांग्रेस ने केवल 1 वर्ष तक सहयोग किया। एफसीआई द्वारा 10 लाख मीट्रिक टन धान की स्वीकृति दी गई, जिससे धन शीघ्र वितरित होगा। सरकार भ्रष्टाचार के प्रति सख्त है और दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों को साक्ष्य के आधार पर जवाब मिलेगा। 70,000 सुपर और 10,000 अन्य मामलों का समाधान रक्षाबंधन से पहले किया जाएगा। देखिए, आप और हम भली भांति जानते हैं कि पिछले सरकार में क्या हुआ था। कोई भी योजना जो हमारी सरकार के समय चालू हुई थी, जिस अच्छे सोच को लेकर, उसको बढ़ाने का काम उन्होंने किया नहीं। नई योजना उन्होंने कोई लाया नहीं। आज यही कारण है कि हमारा ये प्रदेश टीबी मुक्त नहीं हो पा रहा है, मलेरिया मुक्त नहीं हो पाया है। आज ये 5 साल पहले अगर ये इस प्रकार की योजना चलाते तो मिलावटी जो हम पनीर पकड़ रहे हैं, खोआ पकड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल द्वारा कुम्हारी टोल प्लाजा को अवैध ठहराने और इसे बंद करने की मांग पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि जब टोल की वैधता समाप्त हो चुकी थी तो किसके आदेश पर जनता से वसूली जारी रही और वसूला गया धन किस खाते में जमा हुआ। प्रतिदिन लाखों की वसूली से पिछले 10 वर्षों में अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है। ठाकुर ने मांग की कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और राज्य सरकार इस अवैध टोल को तुरंत बंद करे। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने कुम्हारी टोल प्लाजा को अवैध बताया है और इसकी शिकायत तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के पास की है और टोल प्लाजा को बंद करने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है, इस अवैध टोल प्लाजा का संचालन कौन कर रहा था? टोल टैक्स के रूप में जो जनता से पैसा लूटा गया है, उस किस खाते में गया हुआ है? और जब टोल प्लाजा की मियाद खत्म हो गई थी तो किसके संरक्षण पर वहां जनता से पैसा लूट की जा रही थी? रोज हजारों ट्रक से और हजारों निजी वाहनों से लाखों रुपए की वसूली होती थी और 10 साल में करोड़ों रुपए का। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में वृद्धि कर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। भूपेश बघेल सरकार के समय 400 यूनिट तक आधे बिल की राहत दी जाती थी, जिसके 50 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने ये योजना बंद कर दी और अब केवल 100 यूनिट से कम खपत करने वाले बीपीएल उपभोक्ताओं को ही छूट दी जा रही है। इससे मध्यम वर्ग और आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। कांग्रेस ने इसे जन विरोधी कदम बताते हुए सरकार से सभी वर्गों को राहत देने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की सहायक सरकार ने एक बार फिर से बिजली का झटका प्रदेश के उपभोक्ताओं को दिया है। कांग्रेस की भूपेश सरकार के समय प्रदेश के 50 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को विद्युत के दाम आधे ही लिए जाते थे। 400 यूनिट तक की विद्युत के दाम का सिर्फ आधा ही भुगतान देना पड़ता था, चाहे किसी की कितनी भी खपत हो। सहायक सरकार ने इस
योजना को बंद कर दिया है। अब सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जिनकी विद्युत की खपत 100 यूनिट से कम है, सिर्फ उन्हीं के बिजली बिल के दाम आधे होंगे। बाकी प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली बिल के दाम अब पूरे वसूले जाएंगे। यह बेहद ही अन्यायपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ विद्युत उत्पादन करने के जितने भी संसाधन हैं, छत्तीसगढ़ की जनता का उस पर हक है, लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विद्युत के दामों को बढ़ाने के बाद अब विद्युत के दाम पर जो कटौती। छत्तीसगढ़ सरकार ने 4 से 6 अगस्त तक प्रदेश के 33 जिलों में बने खाबो बने रहीबो अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जनता को सुरक्षित, स्वच्छ और पोषण युक्त भोजन के प्रति जागरूक करना है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और लोक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस अभियान में होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट आदि को FSSAI निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान का शुभारंभ करते हुए खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का संकल्प व्यक्त किया। यह पहल स्वस्थ, जागरूक और मजबूत छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहायक होगी। देखिए, आप और हम भली भांति जानते हैं कि पिछले सरकार में क्या हुआ था। कोई भी योजना जो हमारी सरकार के समय चालू हुई थी, जिस अच्छे सोच को लेकर, उसको बढ़ाने का काम उन्होंने किया नहीं। नई योजना उन्होंने कोई लाया नहीं। आज यही कारण है कि हमारा ये प्रदेश टीबी मुक्त नहीं हो पा रहा है, मलेरिया मुक्त नहीं हो पाया है। आज ये 5 साल पहले अगर ये इस प्रकार की योजना चलाते तो मिलावटी जो हम पनीर पकड़ रहे हैं, खोआ पकड़ रहे हैं। श्याम बिहारी जायसवाल को इस मामले में गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल के पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर आतंक फैलाने और एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप है। बिना ठोस साक्ष्य के गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने की निंदा हुई है। भूपेश बघेल और चैतन्य बघेल की याचिकाओं की सुनवाई उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट में जारी है, जहां उन्हें न्याय की उम्मीद है। सभी पक्षों से उचित तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत करने की अपील की गई है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया सही दिशा में आगे बढ़े। बिहारी जायसवाल को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार से उनके केंद्रीय नेताओं ने षड्यंत्र करके ईडी के मामले में, झूठे मामले में भूपेश बघेल के पुत्र को गिरफ्तार किया। तो स्वाभाविक है कि आदमी कोर्ट जाएगा। आप आतंक फैला रहे हैं, आप केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, आप बिना साक्ष्यों के, बिना पूछताछ के एक व्यक्ति को निरुद्ध करते हैं, जेल भेज देते हैं। फिर पूरा भरोसा है, पूर्व मुख्यमंत्री जी अदालत गए हैं, निश्चित तौर पर अदालत में उन्हें राहत मिलेगी, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। फिर से वापस जो है सुनवाई इसके है कुछ? अभी अदालत ने उनकी याचिकाओं को खारिज नहीं किया है। अदालत ने उन्हें एक मामले में फिर से लगाने को कहा है, उनके पुत्र के एक मामले में हाईकोर्ट जाने को कहा है, उनके पुत्र को भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने को कहा है। तभी अदालत ने किसी प्रकार की कोई याचिका खारिज नहीं। वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष, विशेषकर इंडिया ब्लॉक ने तेज प्रतिक्रिया दी, परंतु ठोस प्रमाण नहीं दिए, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। भूपेश बघेल द्वारा मामले को न्यायालय में ले जाने अज्ञात संकट की ओर इशारा करता है। कांग्रेस की संगठनात्मक स्थिति कमजोर दिख रही है, नेताओं की भरमार है, लेकिन जमीनी ढांचा कमजोर है। बिहार, बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में कांग्रेस सीमित भूमिका में है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रहकर कांग्रेस को जिम्मेदारी और गंभीरता से भूमिका निभानी चाहिए, ताकि वे भविष्य में एक प्रभावशाली राजनीतिक ताकत के रूप में उभर सके। सरकार पदाधिकारी का विस्तार प्रदेश अध्यक्ष का विषय है, मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। और जैसा आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जल्दी कहा है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जल्दी कहा है। जितना आप जानते हैं उतना मैं जानता हूं। क्या है, विपक्ष के लोग बड़े तेज हैं। अभी बिहार में वोटर लिस्ट के प्रकाशन के 48 घंटे बाद कोई आपत्ति इंडिया ब्लॉक के लोगों ने नहीं लगाई है। समझ रहे हो ना? पेपर में चिल्लाते हैं लोग, कोई चुनाव आयोग के ईमेल का, पत्र का जवाब नहीं देते हैं, पर आरोप जरूर लगाते हैं, प्रदर्शन जरूर करते हैं। तो इनका जो विषय रहता है वो हवा।
ग्रीन आर्मी ने 155 पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में 1.5 साल बाद भी बिना कार्रवाई पर गंभीर नाराजगी जताई है। ये कटाई निजी भूमि से सटी सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के हुई थी, जिसमें पर्यावरण और स्थानीय जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। 6 मार्च 2024 को पंचनामा कर इस कटाई की पुष्टि हुई, फिर भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मामला अनुभागीय दंडाधिकारी के पास लटका है। ग्रीन आर्मी ने शासन से त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पेड़ों की सही पहचान और पुनर्रोपण का संकल्प लिया है। ग्रीन आर्मी प्रदेश अध्यक्ष अमिताभ दुबे, मेरे साथ में सतीश अग्रवाल जी हैं, एडवोकेट ग्रीन आर्मी के हमारे साथ में विदेश पाठक जी हैं, मीडिया प्रभारी भाई शशिकांत जी हैं, ग्रीन आर्मी के मेंबर तुषार जी हैं। आज जो विषय हम लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं वो है कि पेड़ों की अवैध कटाई, अवैध मतलब बिना परमिशन, जो पेड़ 50 साल से नगर पालिका निगम रायपुर के जोन 7 ने कोटा मार्ग पर बिना अनुमति के लगभग 200 वर्ग फीट क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया। ये कार्रवाई निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देशानुसार जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में हुई और नगर निवेश विभाग के कार्यपालन अभियंता ईश्वरलाल टावरे एवं उप अभियंता रुचिका मिश्रा की उपस्थिति में संपन्न हुई। ये कदम निगम के अनुशासन और नियम पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अदालत ने पुनः 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उनकी पिछली 14 दिन की हिरासत समाप्त होने पर आज उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने ईडी की रिमांड बढ़ाने की मांग मंजूर करते हुए अगली पेशी 18 अगस्त निर्धारित की है। कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया है कि 7 दिनों के भीतर चालान पेश करे। पेशी के दौरान चैतन्य को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाया गया। रिमांड है 18 की और 7 दिन के जो पेश करना है उनमें कंप्लीट पेश करना है और 18 रायपुर पुलिस ने पाकिस्तान से पंजाब होते हुए ड्रग्स सप्लाई की अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी लवजीत सिंह उर्फ बंटी पंजाब का निवासी है, जबकि स्थानीय सरगना सुवित श्रीवास्तव है। अभियुक्तों के कब्जे में 412 ग्राम हेरोइन, मोबाइल फोन, वाहन एवं अन्य सामान जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस ने विदेशी फ़ोन नंबरों और बैंक खातों का विश्लेषण कर विशेष टीम बनाकर सख्त निगरानी रखी। इस कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक की टीम को बधाई और पुरस्कार देने का निर्देश दिए हैं। इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस हम लोगों के पास में अवेलेबल है, उसके बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि इनके पाकिस्तानी नंबरों से या फिर इंटरनेशनल नंबरों से कंटिन्यू बातें होती है और पंजाब कहीं ना कहीं बाहर कंट्री से वहाँ सप्लाई होता है और इनके कनेक्शंस हैं। इनमें कॉल नंबरों में काफ़ी कुछ जानकारी मिली है। प्रारंभिक तौर पर हम लोग इसकी जांच अपने स्तर पर कर लेते हैं। आवश्यकता हुई तो दूसरे सेंट्रल एजेंसियों की भी इसमें मदद ली जाए। उस इलाके के हम लोग जो सहायता केंद्र है उसको हम लोग एक्टिव करेंगे फिर से और उधर की पुलिस से हम लोग। छत्तीसगढ़ की खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।